हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने 7.2 कर दिया था कंप्लीट। आज हम 7.3 शुरू करेंगे। उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ही है, तो समझ लो ऐसा कि लास्ट टाइम का कंटिन्यूएशन ही है ये। क्लियर। ये सीरीज़ कौन सी है? पैरेलल टू टेक्स्ट बुक। मतलब टेक्स्ट बुक जैसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करूँगा और आपको वही ये क्वेश्चन भी करने हैं प्रैक्टिस में और बुक के क्वेश्चन भी करने हैं। क्लियर। तो हम शुरू करते हैं आज 7.3 से कंटिन्यू करते हैं, पर हम पढ़ेंगे टाइप वाइज। तो यहाँ पे जो ऑर्डर करता हूँ मैं वही ऑर्डर में आप सम करो तो आपको इंटीग्रेशन जल्दी आ जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट मैं लेता हूँ स्क्वायर, मतलब वर्ग। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लास्ट टाइम मैंने इसकी बात की थी तो फिर से एक बार कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाय 2dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस साइन 2x बाय 2, और ये जो हाफ है वो बाहर निकल जाएगा, प्लस c। नंबर 2, इंटीग्रेशन of cos square x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dx सेम वे 11th का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। 1 बाई 2 बाहर निकाल दो और इसका इंटीग्रेशन करो 1 का x और cos 2x का sin 2x बाई 2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर। ओके। अब हम करते हैं नंबर 3 tan स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स कैसे करेंगे? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक्स स्क्वायर का 10x और माइनस एक्स प्लस सी। ये नंबर 3। और नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx। कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स 1 का एक्स प्लस सी। तो ये समझ लो चारों स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर्स ऐसे है जिसका सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। ये चारों स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन 1 2 3 4 स्क्वायर्स, मैं इसको नाम देता हूँ 4 स्क्वायर। मैं इसको नाम देता हूँ 4 स्क्वायर्स, ताकि आपको याद रह जाए, सीधा डायरेक्टली दिमाग में घुस जाए आपके। 4 स्क्वायर्स, ये चारों स्क्वायर ऐसे है जिसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हमें पहले बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी और उसके बाद इंटीग्रेशन करना होगा। क्लियर। तो पहले आप अलग से फॉर्मूला बुक में लिख दो 4 स्क्वायर मेथड, इसको नाम दे दो 4 स्क्वायर। ये बहुत काम में आएगा आगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अब हम लेते हैं क्यूब। स्क्वायर खत्म हो गया, अब लेते हैं हम क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर में इसको देता हूँ 5। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसके 2 टाइप है। पहले करते हैं हम मेथड 1, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन क्यूब एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। ओके। इंटीग्रेशन करना है इसका। साइन एक्स है, मैंने क्या सिखाया था आपको? फ्रेंड्स पेयर। क्या होती है फ्रेंड्स पेयर? साइन, तो उसके साथ मुझे कॉस चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे साइन एक्स है तो हम इसको कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। ओके। तो इंटीग्रेशन नाउ एक काम करते हैं, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट होगा माइनस साइन एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन आई, सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस डी टी, विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 dt,
और इसका इंटीग्रेशन करो t³/3 माइनस टी प्लस सी, तो फाइनल आंसर हो गया t का वैल्यू cos x, सो विच इज़ cos³ x/3 माइनस t का वैल्यू अगेन cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ cos³ x dx। सेम वे ट्राई करते हैं। cos³ मतलब cos² x इंटू cos x dx। मैं थोड़ा सम डिफ़िकल्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ cos³ लेता हूँ मैं ax प्लस बी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos² ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी डी एक्स। अंडरस्टूड। नाउ रिप्लेसिंग cos² बाय 1 माइनस sin² and into cos ax plus bdx. Okay, now same way, suppose sin ax plus b equal to t, सेम टू सेम मेथड। साइन और कॉस फ्रेंड्स पेयर है तो सेम टू सेम मेथड हम करेंगे। साइन ax प्लस बी इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट cos ax प्लस बी और डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी इज a, और a का x का होगा dx इक्वल टू dt। क्लियर। सो इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 माइनस, रिप्लेस ऑल दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर cos ax प्लस बी डी एक्स। cos ax प्लस बी डी एक्स का वैल्यू होगा dt अपॉन a। ओके, सो नाउ 1 अपॉन a आउटसाइड और इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो 1 का होगा t और t का होगा t³/3 प्लस c। सो सीधा आंसर 1 अपॉन a, वैल्यू ऑफ t which is sin ax plus b minus value of t again sin, so it is a sin³ ax plus b by 3 plus c। तो आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 कर सकते हो। अभी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 ये होगी हमारे कंप्लीट। आप ट्राई करो इसको। 4 पावर इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to 4x dx। sin raised to 4x dx, ये क्वेश्चन आई थिंक बुक का ही, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 थे टेक्स्ट बुक का, तो आप इसको नंबर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10 थी। sin raised to 4 मतलब sin² x का होल स्क्वायर हो गया है। sin² दिखा तो अप्लाई करो फॉर्मूला, कौन सी 11th वाली, मतलब 4² वाली, 1 माइनस cos 2x बाय 2 होल स्क्वायर dx। 1 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 1/4 आउटसाइड, a माइनस b होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। 1/4 इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो आगे सम नहीं होगा। साइन और कॉस के अंदर स्क्वायर दिखे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी, डबल एंगल फॉर्मूला dx। तो cos² 2x का फॉर्मूला, 2x था एंगल तो यहाँ पे डबल एंगल मतलब 4x हो गया। ओके, नाउ टेकिंग 2 LCM, तो 1/8, 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x dx। और नाउ फाइनल आंसर इंटीग्रेशन 1/8 इंटीग्रेशन 2 + 1 3 का होगा 3x। इंटीग्रेशन ऑफ k क्या होता है kx, सो 3 का 3x माइनस 4 cos 2x का sin 2x बाय 2, कोएफिशिएंट ऑफ x है हाँ तो डिवाइड कर दो उसको। सेम वे अगेन cos 4x कोएफिशिएंट ऑफ x है हाँ है तो क्या करेंगे sin 4x बाय 4 प्लस c। तो ये हो गया हमारा sin raised to 4x का इंटीग्रेशन।
तो अभी आप सेम वे ट्राई करो cos रेस टू 4 का, सेम वे आप ट्राई करो cos रेस टू 4x, ट्राई दिस cos रेस टू 4x, इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू 4x ट्राई करो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 था, वही क्वेश्चन है cos रेस टू 4x। तो अभी आप 11th, तो हम 10th, हमारा टेक्स्ट बुक का 10th भी खत्म हो गया, 11th भी खत्म हो गया। आप ट्राई करो तो भी एक बार। किया ट्राई 11th? चलो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। यहाँ पे cos रेस टू 4 हम लेते हैं यहाँ पे ax प्लस बी डी एक्स। सेम वे cos रेस टू 4 मतलब cos स्क्वायर ax प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स। स्क्वायर है, cos का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो अप्लाई करो डबल एंगल फॉर्मूला। तो ax प्लस बी का डबल क्या होगा, 2ax प्लस 2b। तो 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा बाय 2 होल स्क्वायर डी एक्स। 1/2 स्क्वायर 1/4 इंटीग्रेशन a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस लास्ट टर्म बी स्क्वायर, cos स्क्वायर 2ax प्लस 2b dx। क्लियर? तो ये मैंने पूरा एक्सपांशन कर दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 1/4 आउटसाइड, यहाँ पे अगेन cos स्क्वायर 2ax प्लस 2b है, 2ax प्लस 2b है। तो क्या करेंगे हम, फिर से यहाँ पे देखो स्क्वायर आए तो अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 2ax प्लस 2b एज इट इज़, cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा, इसका डबल क्या होगा, 4ax प्लस 4b बाई 2 dx। 2 एलसीएम ले लो सेम वे, सो 1/8 इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो ये 2 होगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, टोटल 3 प्लस 4 cos 2ax प्लस 2b प्लस cos 4ax प्लस 4b dx। समझ गए आप? पैरेलल क्वेश्चन सेम टू सेम जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन कर दो, 3 का 3x, cos का क्या होगा, साइन, सो 4 टाइम्स साइन 2ax प्लस 2b बाय 2a। सेम वे cos साइन 4ax प्लस 4b बाय 4a प्लस c। बुक के अंदर इजी क्वेश्चन है, cos रेस टू 4 2x है 11th क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे किया cos रेस टू 4 इंटू cos रेस टू 4 ऑफ ax प्लस b किया हुआ है। क्लियर? ओके, लिख लो ये क्वेश्चन भी। अब जो टाइप लेंगे वो टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, मल्टीप्लिकेशन वाला टाइप है। तो इसके लिए पहले हम रिकॉल करते हैं 11th की फॉर्मूला। 11th की फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, याद है 2sc क्या था, s प्लस s, 2cs s माइनस s, 2cc c प्लस c एंड 2ss c माइनस c। एक्चुअली फॉर्मूला थी -2ss, फॉर्मूला थी -2ss, वो क्या होता है, c माइनस c होता है। ये 11th की फॉर्मूला है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में साइन को आएंगे तो हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम अब करते हैं ये वाले सम्स। टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 एंड 7, 2, 3, 6, 7 इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला टाइप करते हैं, 2 और 7 वाला करते हैं अभी हम। 2, 7 करते हैं अभी, 2 करते हैं पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा क्वेश्चन हम लेते हैं, टेक्स्ट बुक जैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी यहाँ से फॉर्म लेते हैं। चलो लेते हैं यहाँ पे साइन 4x इंटू साइन 6x dx। क्वेश्चन नंबर
7th में भी ऐसा ही है, दोनों साइन फॉर्म ही है, दोनों साइन फॉर्म है टेक्स्ट बुक के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 7th, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 6x dx। तो देखो यहाँ पे एस एस फॉर्म है, एस एस, तो मुझे क्या चाहिए -2, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2 -2 SS क्या होता है वो, c माइनस सी, माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन c माइनस सी मतलब cos 4x प्लस 6x माइनस cos 4x माइनस 6x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा cos 10x माइनस ये हो गया हमारा cos ऑफ -2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 10x और cos ऑफ माइनस समथिंग। cos फंक्शन कैसा है, cos फंक्शन इवन मतलब युग्म विधेय है, cos फंक्शन इवन છે मतलब युग्म विधेय है, युग्म विधेय हो એટલે माइनस साइन ने खाई जाए, मतलब ये cos माइनस साइन को पूरा खा जाएगा यहाँ पे, तो cos ऑफ 2x होगा dx। ओके, सो नाउ इंटीग्रेशन कर दो cos 10x का, cos 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस हाफ ऑफ cos 10x विच इज़ इक्वल टू साइन 10x, कोएफिशिएंट है, हाँ है, डिवाइड कर दो 10 से, माइनस cos 2x सो विच इज़ इक्वल टू साइन 2x बाई 2 प्लस c। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7th किया, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसा ही क्वेश्चन कोई हम ले लेते, बनाते, कोई भी फॉर्म उठा दे, चलो यहाँ सब ये वाला फॉर्म लेते हैं, 2cc या 2cs, कोई भी फॉर्म लो, 2cs फॉर्म लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x इंटू साइन 5x dx टेक्स्ट बुक के पैरेलल है, टेक्स्ट बुक जैसा क्वेश्चन है, आपको अपने आप का ट्राई करना है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ये देखने के बाद। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, 2cs s माइनस s, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 7 प्लस 5 12x 7 माइनस 5 2cs 2x साइन 12 का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस कॉस 12x बाई 12 माइनस ऑफ साइन का होगा माइनस कॉस मतलब माइनस माइनस प्लस cos 2x बाई 2 प्लस c। सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7th हो गए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6, दोनों सेम टाइप क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी एक सब में करता हूँ यहाँ पे। क्लियर। इसके अंदर आपको ये फॉर्मूला आनी चाहिए, यही अप्लाई करना है पूरा, जैसे हमने अभी किया 2 एंड 7 किया वैसे ही करना है ये। तो यहाँ पे एंगल में चेंज करता हूँ, अब 2 4 6 है, तो चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन मैं लेता हूँ यहाँ पे cos x cos 3x cos 5x dx। फॉर्मूला तो मेरे पास दो है, 2cc की फॉर्म पे फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 3 बार c है, तो कोई बात नहीं, कोई भी 2 बार अप्लाई करो। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कर दो 2, तो पहले 2 को साथ में ले लो, cos 5x को भी बाहर रखो, 1/2 होगी फॉर्मूला 2cc, क्या होता है वो c प्लस c, तो कर दो सीधा अप्लाई, c प्लस c, पहले होगा एडिशन और बाद में होगा सब्ट्रैक्शन, मतलब सरवाड़ो होने पछी बाद बाकी 1/2 ओपन दी ब्रैकेट बाय cos 5x इंटू cos 4x। cos फंक्शन कैसा है, इवन है, इवन मतलब माइनस साइन को वो खा जाएगा,
तो यहाँ पे होगा cos 2x इंटू cos 5x, मतलब cos 5x cos 2x dx। हो गया क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ओके। अब क्या करेंगे हम, फिर से CC फॉर्म है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मेरा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2cc, क्या होगा फिर से c प्लस सी कॉस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये बाई 2 एलसीएम होगा, पूरा बाहर निकाल दो तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, ये 1/2 पूरा बाहर निकल गया, और प्लस अगेन 2cc c प्लस सी, 5 + 2 7 प्लस cos 3x dx। बस अब आंसर आ गया 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और कोएफिशिएंट्स है तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे साइन 9x/9 साइन x, कॉस 7x का साइन 7x/7 एंड कॉस 3x का साइन 3x/3 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अब क्वेश्चन नंबर 3 और 6 कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक के आप क्वेश्चन नंबर 3, 6 अपने आप कर सकते हो, सेम टू सेम मेथड। यहाँ पे 3 टर्म हो या 4 टर्म्स हो, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम मेथड से जाएंगे। 2 का ग्रुप बना के हम 2cc या 2cs जो भी आता है वो अप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2 करते रहेंगे और उसको कन्वर्ट करते जाएंगे प्लस माइनस के फॉर्म में। क्लियर? लिख लो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अब हम। सो क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन sin cube x इंटू cos cube x dx, sin cube x इंटू cos cube x dx। इसके लिए 2 मेथड है, ये सम करने के लिए 2 मेथड है। पहले हम करते हैं इजी वाली मेथड। कोई किसी को भी आप सपोज कर लो, लेट sin x इक्वल टू टी, लेट sin x इक्वल टू टी, तो क्या होगा cos x dx इक्वल टू dt होगा। ओके, सो नाउ इंटीग्रेशन sin cube x इंटू cos square x इंटू cos x dx होगा। cos क्यूब के 2 पार्ट्स हो गए। अब cos x dx तो मेरे पास आ गया, ये cos square x है, cos square का कोई मेरे पास वैल्यू नहीं है तो इसको कर देंगे हम कन्वर्ट sin square के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखो sin cube x इंटू 1 माइनस sin square x इंटू cos x dx। याद करो क्या सिखाया था मैंने आपको, फ्रेंड्स पेयर साइन कॉस हो तो सपोज कर लो साइन को टी, तो यहाँ वही यूज़ किया मैंने, साइन और कॉस साथ में, साइन को सपोज कर लिया टी, तो पूरा लाम सम लाओ साइन में तो cos x dx मिल जाएगा। या क्या कर सकते हैं आप, और अदरवाइज cos x dx सपोज करो तो पूरा ये पार्ट आएगा cos x के फॉर्म में और ये वाला पार्ट आएगा sin x के फॉर्म में। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। सो नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, तो sin x इक्वल टू टी, तो ये हो गया टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos x dx का वैल्यू ये रहा, cos x dx का वैल्यू dt। सो इंटीग्रेशन टी क्यूब माइनस t⁵ dt, ये बहुत बार कर चुके अब तो हम, t⁴/4 माइनस t⁶/6 प्लस सी, और t का वैल्यू क्या है sin x डाल दो यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया sin⁴x/4 माइनस sin⁶x/6 प्लस सी। ये था इजी वाला मेथड। तो मैं इसको देता हूँ यहाँ पे मेथड 1 लिखता हूँ बाजू में, मेथड 1। अब हम ट्राई करते हैं मेथड 2, इसकी सेकंड मेथड देख लेते हैं। मेथड 2, तो ये जो सम है यहाँ पे उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कर दो 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 sin cube x cos cube x dx।
1/8 ये हो जाएगा यहाँ पे 2 sin x cos x का होल क्यूब dx। अंडरस्टूड? ओके, सो 1/8 इंटीग्रेशन 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये हो गया फॉर्मूला sin 2 अल्फ़ा का, और यहाँ पे क्यूब है मतलब sin क्यूब 2x। तो ये क्वेश्चन हमने कर दिया। आगे कौन सा है क्वेश्चन नंबर, देखो फोर्थ क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है जो हमने कर दिया। आगे तो आप वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करो, क्लियर, और सॉल्यूशन देखो पीछे, अगर नहीं आता है तो आपको या अपने आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जैसा क्वेश्चन ही हो गया, तो इसको आप सॉल्व करेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो नाउ सॉल्व एज क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 हो गए यहाँ से साइन क्यूब का, क्लियर। तो आप अभी अपने आप ट्राई करो और इसको सॉल्व करो। तो ये दोनों मेथड है। इंटीग्रेशन में ऐसा हो सकता है कि आपका पीछे वाला आंसर, टेक्स्ट बुक का आंसर चेक करो और न भी आए शायद, क्योंकि अलग मेथड से आप जब भी सम करोगे तो आंसर अलग आने के चांसेस इंटीग्रेशन में है। तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर पीछे मैच नहीं हुआ तो गलत है हमारा, ऐसा नहीं होता इंटीग्रेशन में, क्लियर। तो कई सम में ऐसा होगा, हम मेथड यहाँ पे अलग लेंगे तो पीछे वाले सम के आंसर मैच नहीं होंगे, पर मेथड सही होगी यहाँ पे तो आंसर उसका सही माना जाएगा और आपको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उस बात की आप टेंशन ज़रा भी मत लीजिए, क्लियर। ओके, चलो तब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अब 5 हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन बहुत इजी है। 8th क्वेश्चन तो सीधी फॉर्मूला ही है। 8th क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 8th, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2। tan स्क्वायर x बाई 2 याद करो, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे है जिसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता, तो लगाओ यहाँ पे tan स्क्वायर x बाई 2 मतलब sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। 10th की फॉर्मूला आपको यूज़ करनी होगी बेसिक वाली, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2। यहाँ पे कोफिशिएंट है x का, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट x का है कौन सा, 1/2 बोलते हैं इसको हम, क्लियर। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय क्या करेंगे, अब इसको हाफ करेंगे, sec स्क्वायर हाफ x तो tan x बाई 2 अपॉन 1/2 माइनस x प्लस c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8th का आंसर। टेक्स्ट बुक का सेम क्वेश्चन ही है, क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो जब भी नीचे 1 प्लस कॉस दिखे तो मोस्ट ऑफ सम में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मतलब अगर मेरे पास a प्लस बी हो, a प्लस बी, तो हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये करने से आपका सम बहुत इजी हो जाएगा। cos x इंटू 1 माइनस cos x होल डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x ओपन द ब्रैकेट माइनस cos स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्या होगा, sin स्क्वायर x dx। ओके, cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। सो नाउ टेकिंग सेपरेट, इसको अलग कर दो, cos x बाय sin स्क्वायर x dx माइनस cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x dx। इसको मैंने अलग कर दिया। cos x अपॉन sin स्क्वायर x 7.1 में ऐसा क्वेश्चन आ गया था। cos x अपॉन sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर के 2 पार्ट कर दो, sin इंटू साइन, तो एक हो जाएगा cos अपॉन sin मतलब cot x, दूसरा 1 अपॉन sin होगा, वो होगा cosec x dx, और माइनस ये हो गया हमारा cot स्क्वायर x, अगेन ये फिर से हो गया हमारा 4 स्क्वायर, चौथा स्क्वायर हो गया cot स्क्वायर। तो इसका सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, हम तो क्या करेंगे, इसको
हम अप्लाई कर देंगे cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये वाले सम की तरह। क्लियर। और आगे यहाँ पे जो बचा वो तो रखेंगे ऐसा ही ऐसा जैसा है वैसे रख देंगे। तो इसका आंसर लिखता हूँ बाजू में यहाँ पे मैं। चलो तो cot इंटू कॉसेक उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स और 1 का होगा x प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया माइनस कॉसेक एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो cos x अपॉन 1 प्लस cos x हो या ऐसा कोई भी क्वेश्चन दूसरा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अपने आप ट्राई करो आप। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसके अंदर भी आप सेम मेथड ट्राई कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस साइन एक्स। अंडरस्टूड। राइट डाउन। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8, 9 कर दिया। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा बुक के अंदर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 9th में भी देखो नीचे 1 प्लस कॉस एक्स था, यहाँ भी नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स फॉर्म आए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस कॉस एक्स कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x, so multiplying and dividing by 1 minus cos x dx। इंटीग्रेशन ऊपर होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल। तो सीधा क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स विच इज़ एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर। तो ये हो गई हमारी मेथड 1। मैं लेता हूँ दूसरी मेथड, सेकंड मेथड, इंटीग्रेशन सेम नंबर, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सीधा एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, वी कैन राइट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बस ये एक स्टेप रखा मैंने। उसके बाद फैक्टराइज करते इसको और हमारा आंसर। तो इसको फैक्टराइज करो, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस यहाँ पे है तो 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स बचा। ये रहा सेम एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, इसका आंसर आ गया ये। तो एग्जाम में आपको जो भी क्लिक हो कर दो। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा ख़त्म। सो 1 to 12 नंबर हमने भी ख़त्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। ऊपर एंगल देखो 2x है 2 अल्फ़ा और नीचे एंगल जो है मेरा x और अल्फ़ा है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम फॉर्म में, दोनों एंगल सेम फॉर्म में लाएंगे। मतलब 2x को हम कर देंगे x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब इसके लिए cos 2x की मेरे पास 3 फॉर्मूला है, 3। तो कौन सी वाली अप्लाई करेंगे, तो एकदम सिंपल आसान तरीका है टू फाइंड कर ढूंढने का। यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फ़ा है, मतलब नीचे cos फॉर्म है तो ऐसी फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे कि जिसके अंदर cos फॉर्म हो। तो cos 2x का cos फॉर्म लगाएंगे। तो cos 2x की फॉर्मूला थी क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सेम वे cos 2 अल्फ़ा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडिंग बाय
cos x माइनस cos अल्फा dx. Clear? Now simplify this. minus 1 cancel. So it is 2 cos square x minus 2 cos square alpha dividing by cos x minus cos alpha dx. नेक्स्ट स्टेप में 2 बाहर निकाल दो तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडिंग बाय cos x माइनस cos अल्फा dx. और ऊपर सिंपल फैक्टराइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइज दिस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. तो यहाँ पे होगा हमारे पास cos x माइनस cos अल्फा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी डिवाइडिंग बाय cos x माइनस cos अल्फा dx. So cos x minus cos alpha cancel. 2 integration of cos x plus cos alpha dx. cos x plus cos alpha dx. ध्यान से देखो cos alpha. सर आपने रेड पेन से क्यों लिखा अल्फ़ा? समझाता हूँ मैं आपको रीज़न. चलो ओके, cos x का इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा sin x. तो cos अल्फ़ा क्या होगा साइन अल्फ़ा. सभी यहाँ गलती करते हैं, कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा नहीं होगा. क्यों? कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है काउंट, डी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन. तो कॉस एक्स का हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होगा साइन एक्स. यहाँ पे एक्स नहीं अल्फ़ा है, डी एक्स है तो अल्फ़ा है. मतलब ये जो कॉस अल्फ़ा हमारा हो गया कांस्टेंट, जैसा के सिंपल के मतलब क्या होता है कांस्टेंट. तो इंटीग्रेशन ऑफ के की फॉर्मूला क्या है, क्या याद करो, के एक्स. तो सेम वे के का इंटीग्रेशन होगा के एक्स. तो ये हो गया हमारा यहाँ पे के एक्स मतलब कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस सी. क्लियर? तो गलती से भी कॉस अल्फ़ा का हम साइन अल्फ़ा नहीं करेंगे. अब ध्यान रखो, अगर यहाँ पहले से क्वेश्चन में मैं डी अल्फ़ा कर दूँ, डी अल्फ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल हो गया मेरा अल्फ़ा. अंडरस्टूड? अभी तक सभी समझ देखिए, बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए वो एक्स में ही दिए है. तो मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया है कि डी एक्स है बराबर, घुस गया है कॉस एक्स का साइन एक्स करेंगे. ऐसा नहीं होता है. अगर डी अल्फ़ा कर दे, डी वाई कर दे पीछे, तो वेरिएबल काउंट होगा हमारा वाई. अल्फ़ा है तो वेरिएबल काउंट होगा हमारा अल्फ़ा. तो ऐसे हमेशा देखो, इसलिए मैंने रेड पेन से लिखा है और यह अल्फ़ा भी मैंने रेड पेन से कर दिया. तो पूरा आप ध्यान रखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स, ऐसा होगा. क्लियर? राइट डाउन. सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा अब ख़त्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 13. अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14. इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx. बुक के अंदर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x दिया हुआ है. मैं क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ पैरेलल. तो cos x प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन 2x. क्लियर? ये क्वेश्चन करेंगे आप तो टेक्स्ट बुक का 14 आपको आ ही जाएगा. क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, cos x प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x है, उसको हमेशा कैसे करेंगे सॉल्व. तो 1 को रिप्लेस कर देंगे हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से, तो ये हो जाएगा 1. और साइन 2x को रिप्लेस करेंगे हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसके डाल देंगे फॉर्मूला. यहाँ तक क्लियर? तो 1 प्लस और माइनस, 1 प्लस और माइनस साइन 2x आए तो हमेशा 1 को ऐसा लिखो और साइन 2x को ऐसा लिखेंगे. सो इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स dx डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर. अब तो ये हमारा 7.2 वाला हो गया. याद करो, cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन. तो क्या करेंगे, नीचे वाले को सपोज कर लेंगे t. ये हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया 7.2 वाला. तो cos x माइनस साइन एक्स को लेंगे हम t.
सो डेरिवेटिव करो इसका, कॉस का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी, या डी टी बाई डी एक्स करके डी एक्स सामने ले जाओ। अब तो हम बड़े हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इसलिए सीधा मैं लिखूंगा अब यहाँ पे डी एक्स और यहाँ पे डी टी। क्लियर? ओके, इतने सारे सम्स किए तो बड़े नहीं हो गए। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन कॉमन निकालो यहाँ से, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा। तो मेरे पास होगा यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी। माइनस साइन कॉमन निकाला यहाँ से, तो ऐसा होगा। अब ये माइनस साइन को सामने ले जाओ। क्लियर? सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो कितनी बार किया है, बहुत बार। टी रेस टू माइनस टू डी टी, इसको लिखेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करो तो टी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, मतलब माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। मीन्स टी का वैल्यू क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो फाइनल आंसर होगा हमारा, फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर इज माइनस वन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर? अंडरस्टूड? तो 1 माइनस साइन 2x या 1 प्लस साइन 2x आए तो इसको हमेशा ये फॉर्म में करो तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अंडरस्टूड? राइट डाउन। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन। ये 15 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x sec 2x dx। मैंने आपको सिखाया था कि tan और sec स्क्वायर एक फ्रेंड्स पेयर है, साइन कॉस tan sec स्क्वायर कॉट cos x स्क्वायर। पर मेरे पास यहाँ पे sec स्क्वायर नहीं है, इसलिए सम थोड़ा डिफरेंट हो गया। बाकी सम तो ये फ्रेंड्स पेयर ही ये करेंगे तो वैसे ही हम, पर थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, चलो मेरे पास tan x को मैं सपोज करूँ t, तो क्या होगा, sec स्क्वायर x dx होगा। तो वो तो मेरे पास है नहीं, तो कुछ नया सोचते हैं, क्या सपोज करें, इसमें से ही क्वेश्चन में से ही सपोज करना है, तो क्या करें सोचते हैं। चलो सपोज कर लेते हैं sec 2x को t। क्यों? क्योंकि sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। sec x भी मेरे पास है और tan x भी है, tan x को लाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे tan क्यूब है, तो उसमें से क्या करेंगे, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx हो गया ना। देखो क्लियर, tan नीचे मिल गया। ओके, अब क्या करेंगे, बस सिंपल। तो अब ये जो पूरी पेयर है, मतलब लेट sec 2x इक्वल टू t, और sec का डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x dx इक्वल टू डी टी, और 2x का क्या करेंगे, 2x का डेरिवेटिव होगा 2, 2 टाइम्स sec 2x tan 2x dx इक्वल टू डी टी हो गया। सो अभी इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर। सो tan स्क्वायर 2x जो है, और यहाँ पे मेरे पास sec 2x tan 2x dx, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डी टी बाई 2। ओके, और tan स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। ओके, अब हमारा सम हो गया। sec 2x, हाँ क्या t है, t स्क्वायर माइनस 1, और sec 2x dx का वैल्यू, sec 2x dx का वैल्यू 2 जाएगा नीचे, सो डी टी बाय 2। फाइनल आंसर 1/2 बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी, और टी की जगह रिप्लेस कर दो sec 2x को, सो 1/2 sec क्यूब 2x बाई 3 माइनस sec 2x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया।
क्लियर? ओके, तो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 10⁴x है, मैं यहाँ पे करता हूँ cot⁴x वाला, तो आप 10⁴x अपने आप ट्राई करना, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ cot⁴x dx, 4 स्क्वायर 4 पावर है यहाँ पे, तो इसको लिखता हूँ मैं cot⁴x इंटू cot⁴x dx। 4 पावर वाले सम लाएंगे 2 पावर के अंदर। sin⁴ क्या किया था, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेम भी यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot⁴x, किसी को कर दो कन्वर्ट, cot स्क्वायर का होगा cos⁡x² माइनस 1 dx। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, cot⁴x इंटू cos⁡x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot⁴x dx। क्लियर? ब्रैकेट को मैंने खोल दिया। ओके, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ये लेते हैं हम यहाँ पे I1 और इसको लेते हैं हम यहाँ पे I2 तो आपको सबको आता ही है। I2 मैं अब सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बार कर दिए। 4 स्क्वायर वाला पार्ट हो गया ना, cot स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो इसको ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन cos⁡x² माइनस 1 करके। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ I1, इंटीग्रेशन ऑफ cot⁴x इंटू cos⁡x² dx। सो कि यहाँ पे सपोज करेंगे फ्रेंड्स पेयर है cot cos⁡x², तो सपोज cot⁡x इक्वल टू t, तो क्या होगा, cot का डेरिवेटिव माइनस cos⁡x² dt अपॉन dx, देयरफॉर dx इक्वल टू dt। सो हो गया यहाँ पे cot² मतलब t² और cos⁡x² dx का वैल्यू माइनस dt, तो हमारा आंसर आ गया -t³/3 प्लस c1। चलो क्लियर? और यहाँ पे I2 कर देते, I2 इक्वल टू क्या था, ये रहा cos⁡x² माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो सीधा, माइनस cot⁡x माइनस x प्लस c2। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे I1 एंड I1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/3 cot⁵x प्लस c1। ये रहा हमारा I1 और ये रहा हमारा I2। ओके, सो फाइनल आंसर I इक्वल टू I1 माइनस I2। ये रहा हमारा I इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 का वैल्यू विच इज़ इक्वल टू -1/3 cot⁵x और माइनस I2 का वैल्यू माइनस cot⁵x माइनस x, c1 प्लस c2 कॉमन सपोज कर लो, c हो गया हमारा वो c। सो -1/3 cot⁵x माइनस माइनस प्लस cot⁵x माइनस माइनस प्लस x प्लस c। c1 प्लस c2 को मैंने c क्यों लिया, क्योंकि c1 भी कांस्टेंट c2 भी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, इसीलिए तो हम c1 प्लस c2 को c ले सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, राइट डाउन। तो वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन 10⁴ है, आप ट्राई करो अपने आप ऐसे ही करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आपको अपने आप ट्राई करना है, मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में 16 तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, sin⁵x प्लस cos⁵x बाय sin² cos²। इसको अलग कर दो, sin³ बाय क्या होगा, sin² cos² प्लस cos³ बाय sin² cos² dx। बस अलग कर दो, तो ये हो गया हमारा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो सम खत्म हो गया। क्लियर? तो 17 आप कर दो फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 18, वो भी बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही लेंगे क्योंकि इसका अलग क्वेश्चन नहीं बन सकता। cos 2x प्लस sin² x अपॉन cos²x। सो cos 2x के मेरे पास 3 फॉर्मूला है, तीनों में से डाल दो कोई भी। तो यहाँ पे साइन फॉर्म है, डालेंगे साइन फॉर्म तो ईजी हो जाएगा।
सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये कैंसिल। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विच इज़ इक्वल टू x प्लस सी। तो 18 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ख़त्म। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, 19 को आप टिक कर लो। अच्छा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। क्लियर? ओके, चलो। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं, हम साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स भी कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम करते हैं, मैं करता हूँ वही क्वेश्चन, पैरेलल टेक्स्ट बुक, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आपको 19th ये सब को देख के अपने आप करना है। तो यहाँ पे देखो, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन पहले आ गया था 7.2 के अंदर, जहाँ पे नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, ऊपर 1 था। मैंने वहाँ भी बोला था आपको कि हमें ऊपर 1 की जगह रिप्लेस करना होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को। तो सेम वे यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ टेकिंग सेपरेट सेम एज दिस क्वेश्चन, इसको अलग कर दो। तो यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर बाय साइन क्यूब कॉस, कॉस स्क्वायर बाय साइन क्यूब कॉस डी एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन साइन मतलब हो जाएगा 1 अपॉन साइन कॉस, प्लस यहाँ पे कॉस कैंसल, तो कॉस अपॉन साइन स्क्वायर डी एक्स हो गया। ये देखो 7 पॉइंट अभी मैंने बोला था, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, वापस आ गया। तो रिप्लेसिंग 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन स्क्वायर। क्या करेंगे अभी, ये बहुत बार आ चुका, अभी कॉस अपॉन साइन स्क्वायर हो या साइन अपॉन कॉस स्क्वायर हो, 2 पार्ट कर दो यहाँ पे। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन वो हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक एक्स डी एक्स। क्लियर? नाउ टेकिंग सेपरेट, इसको फिर से अलग कर दो, साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, तो क्या होगा साइन बाय कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, तो क्या होगा कॉस बाय साइन, प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इंटू कॉसेक, इसको रखते हैं सेम वे एज इट इज़। चलो, तो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। 10 का इंटीग्रेशन याद करो क्या था, लॉग मोड सेक हो गया। कॉट का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग मोड साइन हो गया। और कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉसेक एक्स। क्लियर? तो आ गया हमारा आंसर, लॉग मोड सेक, लॉग मोड साइन एंड माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20। अब लेते हैं हम 20 क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ओरली कर देंगे हम। cos 2x बाय cos प्लस साइन होल स्क्वायर डी एक्स। तो cos 2x का फॉर्मूला जो cos साइन के फॉर्म में हो, विच इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे cos प्लस साइन का होल स्क्वायर। फैक्टराइज दिस, cos माइनस साइन, cos प्लस साइन, cos प्लस साइन होल स्क्वायर डी एक्स। एक cos प्लस साइन कैंसिल होगा, तो cos माइनस साइन cos प्लस साइन डी एक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 7.2 में भी किया था, आज भी किया हमने। cos माइनस साइन अपन cos प्लस साइन आया तो क्या करेंगे, ऑलवेज सपोज cos प्लस साइन इक्वल टू टी। इसको t सपोज करो, आपको ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा और इसका आंसर डी टी अपॉन टी लॉग मोड t के फॉर्म में आएगा। ट्राई करो अपने आप, इंटीग्रेशन अपने आप करने से ही आपको आएगा। तो यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ, आपको ये करना है क्योंकि आगे बहुत बार आ चुका है। 21 नंबर, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस है, मैं इसको करता हूँ ट्विस्ट,
कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिखता हूँ। ये करके आपको बुक का क्वेश्चन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वो दो मेथड है, सिंपल वाले मेथड करते हैं। कॉस इनवर्स साइन एक्स का मतलब होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन एक्स इक्वल टू वॉट, कॉस 90 माइनस एक्स, और कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, सो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ के, इंटीग्रेशन ऑफ के क्या होता है, के एक्स, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आपका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स और कॉस एक्स है टेक्स्ट बुक के अंदर। क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चंस लिख लो दोनों, 20 एंड 21 दोनों लिख लो, 20 एंड 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो आप समझो ध्यान से यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चंस बन सकते दूसरे भी। तो यहाँ पे फॉर्म कौन सा है, 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 22 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन दूसरे बन सकते हैं यहाँ पे, सोचो। दोनों कॉस हो सकता है, दोनों कॉस हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है, दोनों साइन हो सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज क्या हो सकता है, एक साइन और एक कॉस हो सकता है, या ऐसा बोले कि एक कॉस और एक साइन, दोनों बात सेम हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे ये सम 3 टाइप में हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं समझाता आपको टेक्निक, वो याद रखो, एकदम सिंपल टेक्निक। ये कॉस है, ये भी कॉस है, मतलब यहाँ पे सेम है। ओके, अब मैं कैसे करूँगा ये देखते हैं। यहाँ पे अगर सेम हो, यहाँ पे जब भी टर्म यहाँ पे सेम हो, तो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा याद रखो। सेम है तो साइन, सेम है तो साइन, और डिफरेंट है, डिफरेंट है तो कॉस। क्या? सेम है तो साइन, डिफरेंट है तो कॉस। क्लियर? समझ लो ऐसा अभी। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, सेम एस एस, सेम है तो साइन, डिफरेंट है तो कॉस, सेम है तो साइन, डिफरेंट है तो कॉस। तो क्या करेंगे हम, साइन से एंगल 1 माइनस एंगल 2, तो साइन से मल्टीप्लाई और मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी वही करेंगे, 1 अपॉन साइन एंगल 1 माइनस सेम टू सेम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन कर दिया मैंने। क्लियर? तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन, ओपन दी ब्रैकेट, चलो यहाँ पे समझते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, साइन एक्स माइनस से माइनस एक्स, मतलब एक्स एक्स कट हो गया, और माइनस माइनस प्लस, बी माइनस ई हो गया। बराबर? आप समझ सकते हैं ऐसा, पर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा, यहाँ पे एक्स एक्स रखेंगे। क्लियर? ये समझाने के लिए किया मैंने। तो यहाँ पे तो हम एक्स माइनस ए रखेंगे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ पे ऐसा कर देंगे कांस्टेंट। क्यों? समझो ध्यान से, हम मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय कांस्टेंट कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन के बाहर क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन के बाहर क्या निकलता है, हमेशा याद रख करो। तो इंटीग्रेशन के बाहर हमेशा कांस्टेंट निकलता है, वेरिएबल पार्ट बाहर कभी निकालते नहीं है। तो इसीलिए मैंने कांस्टेंट बाहर, इसको कांस्टेंट बना दिया, इसको वैसे ही रखा, और इंटू सॉरी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी हो गया। ओके, अब ये देखो फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा, क्या फॉर्मूला थी याद करो इसकी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर? साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला दी, अपॉन मेरे पास क्या है यहाँ पे, अपॉन मेरे पास कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी है, उसको अलग कर दो, दोनों को दे दो,
टेकिंग सेपरेट कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। क्लियर। और बाहर तो जैसे 1 अपॉन साइन बी माइनस ए वो तो वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है इसलिए। सो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस बी कैंसल, साइन अपॉन कॉस, ये हो गया हमारा 10 एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस ए कैंसल, साइन अपॉन कॉस, और ये हो गया हमारा 10 एक्स माइनस बी डी एक्स। आ गया आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्या थी फॉर्मूला याद करो। इंटीग्रेशन ऑफ 10 की फॉर्मूला क्या थी, लॉग मूड सेक, लॉग मूड सेक एक्स माइनस ए हो गया पहला पार्ट, और माइनस दूसरा पार्ट हो गया मेरा लॉग मूड सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और इसको भी हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई क्या होता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई क्या होता है, लॉग एक्स बाय वाई होता है। क्लियर। सो लॉग मूड सेक एक्स माइनस ए अपॉन मूड सेक एक्स माइनस बी प्लस सी 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू, और सेक को आप कर दो कॉस के अंदर कन्वर्ट तो भी चलेगा, तो ये ऊपर नीचे उल्टा हो जाएगा। क्लियर। ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बुक का आंसर लाना हो तो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये भी चलेगा बोर्ड के अंदर, ये भी चलेगा बोर्ड के अंदर। लॉग मोड पर ये करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो लॉग मोड में ऐसा लिखूँ यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। तो अब MCQ नंबर 23 कैसे करेंगे आप बताओ। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन आगे टेकिंग सेपरेट क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 17 में किया वैसे करेंगे MCQ। तो MCQ नंबर 23 आप ट्राई करेंगे। 22 एंड 23 हो गया। क्लियर। ओके। नाउ नेक्स्ट 24th इंटीग्रेशन e raised to x into x plus 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू e raised to x dx। क्लियर। ओके। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्लियरली लिख रहा है मुझे कि cos से ऊपर साइन नहीं है, तो ये वाला फॉर्म यहाँ पे है। तो मतलब इसको सपोज करेंगे, मतलब इसको एज्यूम करेंगे लेट x इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी, और इसका डिफरेंशिएट कर दो बाई u इंटू वी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मतलब x यहाँ पे कॉमन निकाल दो, ई रेस टू एक्स, अंदर क्या होगा x प्लस 1 डी एक्स सामने ले जाओ इक्वल टू डी टी। तो देखो हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इसका वैल्यू हो गया डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी विच इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक का इंटीग्रेशन 10t प्लस सी मतलब 10 और t का वैल्यू x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। तो 7.3 ओवर। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस किए आपको 3 बार करने हैं, बिकॉज द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। आपको पता है ये सीरीज़ कौन सी है, पैरेलल टेक्स्ट बुक सीरीज़ है। मतलब टेक्स्ट बुक जैसे क्वेश्चन यहाँ पे करूँगा मैं, आपको वही क्वेश्चंस ट्राई करने और बुक के क्वेश्चंस भी ट्राई करने। क्लियर। तो कोई भी डाउट हो आप तो मुझे पूछो कभी भी कमेंट सेक्शन में लिख के। तो जितने भी क्वेश्चंस किए अभी तक वो आपको 3 बार करने हैं, और ये 7.1 to 3 ही ये 3 एक्सरसाइज बहुत बेसिक है आगे वाले इंटीग्रेशन के लिए। तो आपको यहाँ तक एकदम परफेक्ट आ गया तो समझ लो आपका काम हो गया। आपको 7.1 to 3 अभी आपका परफेक्ट नहीं हुआ,
तो आप आगे वाले एक्सरसाइज अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपकी 7.1 2 3 3 बार करो और उसको परफेक्ट तैयार कर दो। क्लियर? बाय बाय।